हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिज़िक्स वॉयज वंस अगेन। आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, जिसे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स भी कहा जाता है। तो देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को हमने स्केलर प्रोडक्ट क्यों कहा था बताइए? हमने इसलिए उसे स्केलर प्रोडक्ट कहा था क्योंकि उन दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा था वेक्टर्स में, उन वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट आ रहा था वह एक्चुअली एक स्केलर क्वांटिटी थी। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट की, और हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट भी कह रहे हैं। देखिए, वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस केस में दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट है वह एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसलिए इसे क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो बेसिकली जो वेक्टर प्रोडक्ट है वह ज़्यादा एसोसिएटेड होता है रोटेशन से। ठीक है ना, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे इसे डिफ़ाइन किया जाता है। मान लीजिए आपके पास में एक वेक्टर है जो कि इस तरह से मेंशन्ड है, ये ए वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर जो कि इस तरह से मेंशन्ड है यह बी वेक्टर है। और यदि हमें क्या करना है, ए क्रॉस बी निकालना है, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, और जिनमें इनके बीच में जो एंगल है वह कितना है, थीटा है। तो यदि हमें ए क्रॉस बी करना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करना है, दैट इज़ इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये डेफिनेशन है, ए बी साइन थीटा एन कैप एक्सक्यूज मी। ये होती है वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अब प्रश्न उठता है कि यह क्या बताता है। ठीक है, तो हम इसके बारे में भी बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर हम बोल रहे हैं कि यह वेक्टर प्रोडक्ट है, यह वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका मतलब क्या है वह भी मैं आपसे बात करता हूँ। देखिए, पहली बात तो यहाँ पर आप दो चीज़ें देख रहे हैं। पहले आप देख रहे हैं ए बी साइन थीटा, जो कि क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है। फिर आप देख रहे हैं एन कैप, जो कि इसका क्या है, जो कि इसकी डायरेक्शन शो कर रहा है। तो हमारे पास में मैग्नीट्यूड है और उसकी डायरेक्शन भी है, ए बी साइन थीटा एन कैप। इस तरह से यह डिफाइंड है। अब आप ध्यान से समझिए कि यदि हम ए बी साइन थीटा एन कैप इस तरह से लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या है। देखिए, इसका मतलब यह है कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। याद रखिए, ये एन कैप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एन कैप रिप्रेजेंट करता है, एन कैप होता है यूनिट वेक्टर। एन कैप इज यूनिट वेक्टर। ओके, इट इज़ द यूनिट वेक्टर। और ये कौन सा यूनिट वेक्टर है? इट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। इट इज़ द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन, which is perpendicular to the plane, in which A vector and B vector lie। यानी कि A वेक्टर और B वेक्टर जिस प्लेन में होते हैं उसका परपेंडिकुलर, उस प्लेन के परपेंडिकुलर आप एक वेक्टर लीजिए, और वह जो वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में आप अगर यूनिट वेक्टर लेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, एन कैप कहेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हम ए वेक्टर और बी वेक्टर ये इस प्लेन में है, ठीक है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ एक परपेंडिकुलर वेक्टर, तो मान लीजिए ये इन दोनों के इस प्लेन के परपेंडिकुलर ये वेक्टर ऐसा बाहर आ रहा है, तो इस वेक्टर की डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर हम लेंगे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एन कैप। यह एन कैप जो है, यह वह यूनिट वेक्टर है जो कि इस वेक्टर की डायरेक्शन में क्या है, लिया गया है। ठीक है,
तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो कि आपको समझनी थी। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर in the direction perpendicular to the plane in which both a vector and b vector lie। ठीक है, अब ये ए बी साइन थीटा एन कैप, तो याद रखिए ये अगर ऐसा है इसका मतलब क्या है, ये जो क्वांटिटी है दिस क्वांटिटी इज एक्चुअली अ वेक्टर क्वांटिटी एंड दैट्स व्हाई क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एक्चुअली कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट, है ना। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को क्या कहा जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो आपको समझनी थी। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पर जैसा मैंने एरो बनाया है, आप देखिए ये एरो ऐसा बना हुआ है, यानी कि ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। यदि यह बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होता तो हम यह एरो का डायरेक्शन हम चेंज कर देते। ठीक है, अच्छा अगर एरो का डायरेक्शन हम चेंज कर देते, देखिए बी वेक्टर और ये ए वेक्टर है और मैं एरो ऐसा कर दूँ तो ये जो है एंगल भले ही उतना है, लेकिन अब जो होगा ये बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर होगा। ठीक है, इसको हम लिखेंगे बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। अच्छा, तो अब क्या इन दोनों की डायरेक्शंस अलग अलग हैं, यह समझने के लिए कैसे हम डायरेक्शंस निकालते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी यदि है तो वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का ही महत्व होता है। तो डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम राइट हैंड थंब रूल यूज़ करते हैं। फॉर दैट वी यूज़ राइट हैंड थंब रूल। तो क्या होता है राइट हैंड थंब रूल, आप समझिए। राइट हैंड थंब रूल में क्या है कि इफ़ कर्ल ऑफ योर फिंगर्स, यानी कि आपकी उंगलियों का घुमाव जो है, इफ़ कर्ल ऑफ योर फिंगर्स रिप्रेजेंट, अगर यह रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज़ को, इफ़ इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, मतलब कि आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं या बी से ए की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, एंड इफ थंब इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द कर्ल ऑफ द फिंगर्स, अगर थंब जो है कर्ल ऑफ द फिंगर्स के परपेंडिकुलर क्या किया है, हेल्ड किया है, तो ये जो थंब होता है यह आपको डायरेक्शन देता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की। दिस थंब विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो फिर से एक बार और समझिएगा, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, अब देखिए राइट हैंड थंब रूल हम अप्लाई कर रहे हैं, कर्ल ऑफ द फिंगर्स जो है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन देगा, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए से बी की तरफ जाना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर ऐसा जाते हैं तो देखिए ये थंब किधर बता रहा है, ऐसा बाहर की तरफ बता रहा है ना, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, थंब ऐसा बाहर की तरफ बता रहा है। और अगर थंब बाहर की तरफ बता रहा है इसका मतलब है कि एन कैप की जो डायरेक्शन है वो ऐसे बाहर की तरफ है। ठीक है, बाहर की तरफ है, आउटवर्ड नॉर्मल है। ये कैसा नॉर्मल है, आउटवर्ड नॉर्मल है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा करें, देखिए बी क्रॉस ए, तो बी क्रॉस ए के लिए हमें क्या करना है, देखिए ये ऐसे जाना पड़ेगा, ऐसे कर्ल ऑफ द फिंगर्स ऐसा जाएगा बी से ए की तरफ, बी से ए की तरफ। तो जब आप बी क्रॉस ए करेंगे तो आप देखिए थंब कहाँ जा रहा है, वर्टिकली इनवर्ड्स अंदर की तरफ जा रहा है। राइट हैंड ले रहा है अपन, है ना, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर अंदर की तरफ जा रहा है। और यदि यह अंदर की तरफ जा रहा है तो देखिए इस वाले में यह वर्टिकली आउटवर्ड था और इस वाले में यह वर्टिकली इनवर्ड है। ठीक है ना, तो वर्टिकली आउटवर्ड और वर्टिकली इनवर्ड जो हैं वह एक्चुअली यह रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि डायरेक्शंस अपोजिट हैं, है ना। अगर इसकी डायरेक्शन एन कैप, ये बाहर वाले की डायरेक्शन अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो अंदर वाला जो है उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा, ए बी साइन थीटा, याद रखिए उसका मैग्नीट्यूड वही रहेगा। लेकिन अंदर वाला है तो उसकी डायरेक्शन वर्टिकली इनवर्ड्स की माइनस एन कैप हो जाएगी यदि आपने बाहर वाले की पॉजिटिव ली है। और इस पर्टिकुलर बात से एक और बात कंक्लूड हो रही है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर और बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज एक्चुअली माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। सो दिस इज व्हाट इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। जैसा मैंने आपको बताया कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स एक वेक्टर क्वांटिटी ही होती है। ओके, वह स्केलर क्वांटिटी नहीं, वेक्टर क्वांटिटी होती है। आइए अब हम कोशिश करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को फाइंड आउट करने की। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं इसको। कैसे करेंगे आप ध्यान से समझिएगा। अगर हमारे पास में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ये वेक्टर्स दिए हुए हैं,
मान लीजिए ए वेक्टर गिवन है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप और ये दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, इस तरह से गिवन है। और आपसे बोला है कि आपको a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर फाइंड करना है। तो देखिए इसको करने के कई तरीके हैं, ठीक है, इसको करने के कई तरीके हैं। मैं आपको सबसे सिंपलेस्ट तरीका बताता हूँ। देखिए इसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसे इस तरह से इसको लिखना है। ध्यान से देखिएगा, रिप्रेजेंट करने का तरीका समझा दूँ। इस तरह से इसको लिखना है, ठीक है। और आपको लिखना है यहाँ आई कैप, जे कैप और के कैप, ठीक है, आई कैप, जे कैप और के कैप। अब देखिए आई कैप का कोफिशिएंट क्या है 3, तो आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ 3 लिख देंगे। जे कैप का कोफिशिएंट क्या है -2, है ना, यहाँ -2 लिख देंगे। और के कैप का कोफिशिएंट है 4, तो यहाँ लिख देंगे 4। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करिए। इसके बाद में आप लिखिए आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ क्या है 1, जे कैप का भी क्या है 1 और के कैप का भी क्या है 1, तो आप इसको लिख दीजिए 1 1 1। बताइए इतना क्लियर है सभी को, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? अब आप समझिए ध्यान से, यदि अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालना चाहते हैं तो उसकी ट्रिक मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इसको लीजिए, आप यहाँ लिख दीजिए आई कैप और फिर ब्रैकेट में लिखिए, क्या लिखेंगे, देखिए इसको और इसको आप हटा दीजिए, है ना, मतलब हटा दीजिए, मतलब क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है, बस मन में समझ लीजिए हट गया। इसको और इसको हटा दीजिए। अब क्या बच रहा है, ये बच रहा है इतना, इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, कितना आएगा -2 × 1, यानी क्या आ जाएगा -2। इसके बाद में माइनस लगाइए, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, कितना आ जाएगा 4। ये आपने पहला टर्म लिख दिया। ऐसे ही आपको लिखना है जे कैप का, सेकंड वाला माइनस होता है, तो आप इसको यहाँ लिखेंगे -j कैप, ठीक है, क्योंकि ये ट्रिक है इसलिए आपको ये ध्यान में रखना होगा, -j कैप। अब आप क्या करेंगे, देखिए इसको और इसको आप मान लीजिए कि हट गया, ये है ना, ऐसा हट गया, ये कॉलम और ये रो हट गया। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, क्या आ जाएगा 3 1 ज़ा 3, माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें कीजिए, क्या आएगा 4 1 ज़ा 4, ठीक है, क्लियर है इतना, 4 1 ज़ा 4। इसके बाद लास्ट ये के कैप, तो अब लिखिए प्लस, थर्ड वाला पॉजिटिव रहता है, फर्स्ट थर्ड पॉजिटिव, सेकंड वाला नेगेटिव, तो के कैप। अब क्या करेंगे, देखो ये और ये गया, अब 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 ज़ा 3, माइनस 1 का मल्टीप्लाई -2 में करेंगे तो कितना आएगा -2 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो है यह है आई कैप, समझिएगा, -2 -4 कितना हो जाएगा -6, माइनस जे कैप, 3 -4 कितना हो जाएगा -1 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या हो जाएगा ये प्लस जे कैप, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाएगा 3 + 2 5 के कैप, ठीक है, प्लस 5 के कैप। इसको थोड़ा सा और व्यवस्थित लिख दीजिए, -6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप। और यह जो है दिस इज़ दी क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीज 2 वेक्टर्स, यह इन दोनों वेक्टर्स का क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आई कैप पहले लिखेंगे, देखिए आई कैप लिखा, ये और ये हटा दीजिए दिमाग में, और इसको मल्टीप्लाई करिए -2, इसको और इसको मल्टीप्लाई करिए -4, ठीक है। इसके बाद में सेकंड वाला है -j कैप, इसके बाद में ये और ये हटा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें 4, लास्ट k कैप लिखिए, इसको और इसको हटा दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें 3 और इस माइनस लगाएंगे और इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे -2, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 3 + 2 हो जाता है। अब आप देखिए -2 -4 -6 यहाँ लिखा है, 3 - 4 -1 होता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ प्लस जे कैप है, और फाइनली +5 यहाँ लिखा हुआ है। तो इस तरह से -6 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप, यह आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। अच्छा, इसके अलावा ये तो एक ट्रिक हो गई जो कि बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, बड़ी आसानी से कर सकते हैं। एक इसमें लॉन्ग मेथड भी है, हालांकि आप सोचोगे कि लॉन्ग मेथड क्यों करें, फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है बाय डेफिनेशन कितना होता है, अभी हमने देखा था ए बी साइन थीटा होता है एन कैप, ये होता है। अच्छा, साइन थीटा का मतलब क्या हो गया कि भाई थीटा अगर 0 डिग्री है तो साइन 0 0 हो जाएगा, इसका मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है वह 0 हो जाएगा। ठीक है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो जाएगा। परंतु यदि थीटा 90 डिग्री है तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और यहाँ मैग्नीट्यूड 0 हो जाएगा, यहाँ मैक्सिमम होगा। सही बात है, क्योंकि आपको पता है साइन 91 होता है तो यहाँ मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। अब आप देखिए यह सब लिखते हुए एक और बात कि आई कैप क्रॉस आई कैप अगर हम लिख रहे हैं, देखिए मतलब क्या है, हम बात कर रहे हैं किसकी, हम बात कर रहे हैं दो यूनिट वेक्टर्स की और दोनों ही एक्स डायरेक्शन में, मतलब एक्स डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम। तो आई कैप क्रॉस आई कैप यदि हम लिखते हैं, आपको पता है ये ए बी साइन थीटा एन कैप होता है, तो ए यानी आई कैप का मैग्नीट्यूड तो वो 1 हो जाएगा, बी यानी आई कैप का मैग्नीट्यूड वो भी 1 हो जाएगा। साइन थीटा, थीटा यानी क्या है, इन दोनों के बीच एंगल कितना है 0 डिग्री, तो साइन 0 0 हो जाएगा, और फिर तो कुछ भी हो 0 ही आना है। सही है ना। तो जहाँ तक सवाल है मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप क्रॉस आई कैप का, तो वह कितना आएगा बच्चों, वह आ जाएगा 0। अच्छा, जैसे ही आई क्रॉस आई क्या हो 0 आ गया, वैसे ही जे क्रॉस जे भी अगर करेंगे हम तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 आएगा। इसी तरह यदि हम के क्रॉस के करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड भी 0 ही आएगा। तो एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि ये जो क्रॉस प्रोडक्ट्स हैं इनके मैग्नीट्यूड्स क्या आएंगे, आई कैप आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के, इन सभी के क्रॉस प्रोडक्ट्स जो हैं वह 0 आएंगे। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। अब हम इसके बाद में आप ध्यान से समझिएगा, इसके आगे जो है अब मैं एक सर्कल बना रहा हूँ। ये तो डिस्कशन यहाँ पे ख़त्म हो गया, इसकी अब ज़रूरत नहीं है हमें, इसको मैं हटा देता हूँ यहीं। ठीक है, अब ये एक सर्कल बना लेता हूँ। अब यहाँ पर आई कैप, जे कैप, के कैप। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से समझिए आप, आई क्रॉस जे अगर हम करते हैं, इस सर्कल में चल रहे हैं हम, आई क्रॉस जे अगर हम करते हैं तो वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है के कैप। क्या हो जाता है, के कैप। आई क्रॉस जे हो जाता है के कैप। अगर हम जे क्रॉस के करते हैं, देखिए सर्कल के ऑर्डर में चल रहे हैं हम, है ना, जे क्रॉस के अगर हम करते हैं तो अगला वाला आ जाता है, जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप आ जाएगा। ठीक है, अगर हम के क्रॉस आई करते हैं, के क्रॉस आई करते हैं तो अगला वाला आ जाएगा जे कैप। अब ये तब संभव है जबकि हम ऑर्डर में चल रहे हैं, ये भी फिर से ट्रिक है समझने के लिए। लेकिन अगर आप ऑर्डर ब्रेक कर दे, देखिए सर्कल ऐसा है क्लॉकवाइज, अगर मान लो आप लिख रहे हैं जे क्रॉस आई तो आप सर्कल के अपोजिट सेंस में जा रहे हैं। जे क्रॉस आई अपोजिट में जाने के लिए आपको नेगेटिव लगाना पड़ेगा, जे क्रॉस आई नेगेटिव लगाइए, अपोजिट जा रहे हैं, और फिर लिखेंगे क्या, माइनस के कैप। अच्छा, लेकिन अगर आप लिखते हैं आई क्रॉस के तो उस वाले में भी देखो सर्कल के अपोजिट जा रहे हैं आप, तो आई क्रॉस के अगर आप लिखेंगे तो वो कितना हो जाएगा, माइनस जे कैप। इसके बाद में के क्रॉस जे अगर हम लिखते हैं, के कैप क्रॉस जे कैप, तो वो कितना हो जाएगा, के कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा माइनस आई कैप। तो इस तरह से आप जो हैं क्रॉस प्रोडक्ट के लिए बेसिक इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। अब जिन दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमने उस शॉर्ट ट्रिक से निकाला था, उसे हम इससे भी फाइंड कर सकते थे। कैसे फाइंड कर सकते थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, है ना, इन्हीं ट्रिक से हम फाइंड कर सकते थे। अब आपको ये ट्रिक जो है थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, बाकी आप इसको अप्लाई कर सकेंगे। अब समझना ध्यान से, है ना। देखो, ए क्रॉस बी कर रहे हैं हम, तो ए क्रॉस बी यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, क्रॉस बी वेक्टर। तो ये क्या हो जाएगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। तो हम इसको लिख देते हैं 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप क्रॉस i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, बराबर है। आगे बढ़िए आप,
आई क्रॉस आई, अब हम एक एक टर्म का मल्टीप्लाई करते चलेंगे, है ना, एक एक टर्म को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक एक टर्म का आप मल्टीप्लाई करिए, आपको समझ में आएगा कि हम कर क्या रहे हैं एग्जैक्टली। देखिए आई क्रॉस आई करेंगे तो 0 हो जाएगा भाई, आई क्रॉस आई 0। जे क्रॉस जे करेंगे वो भी 0, के क्रॉस के करेंगे वो भी 0, है ना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। परंतु यदि आप आई क्रॉस जे करेंगे, हमने अभी पढ़ा था, देखो आप यहाँ पे लिख लीजिए अगर याद नहीं रह रहा है तो, आई क्रॉस जे जो है वह होता है के कैप। ऑर्डर में चलिए, आई जे के, जे क्रॉस के करेंगे तो क्या आएगा, जे क्रॉस के करेंगे तो आई कैप आ जाएगा, और के क्रॉस आई करेंगे तो जे कैप आ जाएगा। अब अगर ऑर्डर उल्टा कर दोगे तो जे क्रॉस आई होगा तो माइनस के कैप, के क्रॉस जे तो माइनस आई कैप, आई क्रॉस के तो माइनस जे कैप, इस तरह से रहेगा। आगे बढ़ते हैं अब हम, देखिए शुरुआत कर रहे हैं, आई क्रॉस आई तो 0 हो गया, आई क्रॉस जे के कैप होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं आई क्रॉस जे 3 1 जा 3, क्या लिख देंगे इसको, 3 के कैप। क्लियर है। फिर अपन बढ़ते हैं आई क्रॉस के, अब देखो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, एक सेकंड, आई क्रॉस के, अब समझिए आई क्रॉस के क्या होगा, तो देखो अपना सर्कल ऐसा था, आई जे और के कैप, आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे कैप, क्या हो जाएगा, माइनस जे कैप, तो आई क्रॉस के माइनस जे कैप हो जाएगा। तो यहाँ अपन लिखेंगे, देखो आई क्रॉस के माइनस जे कैप, 3 1 जा 3 माइनस 3 आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे कैप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इसका मल्टीप्लाई देखो, जे क्रॉस आई, अगर जे क्रॉस आई करेंगे, आई क्रॉस जे के कैप होता है, तो जे क्रॉस आई माइनस के कैप हो जाएगा। ठीक है ना, तो जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, माइनस के कैप, -2 और माइनस के कैप तो प्लस के कैप। ठीक है, इसके बाद जे क्रॉस जे 0 होता है, जे क्रॉस के आई कैप होता है, तो देखो जे क्रॉस के आई कैप होता है -2, जे क्रॉस के आई कैप आ जाएगा। ठीक है, आपको ये अगर याद है तो आप कर पाएंगे। ठीक है, बाकी सिंपल मल्टीप्लिकेशन ही है। के क्रॉस आई, देखो के क्रॉस आई क्या है, जे कैप है, तो देखो के क्रॉस आई जे कैप हो जाएगा, 4 1 जा 4 प्लस 4 के क्रॉस आई हो जाएगा जे कैप। ठीक है, के क्रॉस आई आ जाएगा जे कैप। फिर है के क्रॉस जे, अब देखो के क्रॉस जे क्या होता है, ये हो जाएगा माइनस आई कैप, के क्रॉस जे माइनस आई कैप, तो ये -4 आई कैप हो जाएगा। इसके बाद में के क्रॉस के 0 होता है। ठीक है, के क्रॉस के 0 होता है ना। अब आप देखिए आगे, इसको सॉल्व कर लें हम। आई कैप ये रहा और ये आई कैप रहा, -2 और -4 कितना हो जाएगा, -6 आई कैप। आगे बढ़ते हैं, जे कैप ये रहा और ये रहा, 4 - 3 1 हो जाएगा, प्लस जे कैप, और फाइनली 3 के कैप और 2 के कैप क्या हो जाएगा, 5 के कैप। ठीक है, आप ज़रा देखिए इस वाले को और इस वाले को, दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। हमने 2 अलग अलग मेथड से किया है। पहला एक ट्रिक थी, ये भी एक ट्रिक ही है, लेकिन दोनों ही मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आ रहे हैं, कोई अंतर नहीं है। आई होप you understood this. Thank you.